ओके, अपन लोगों ने साइन रूल देख लिया और ये देखो, अपन ने साइन रूल देख लिया और साइन रूल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी देख लिए और हल्की फुल्की ज्योमेट्री भी समझ ली। साइन रूल पर कुछ क्वेश्चन नहीं, क्या साइन रूल पर अपन ने काफी क्वेश्चन देखे। देखिए, साइन रूल का जो मेन यूज है या साइन रूल का जो मेन फायदा है वो है साइड्स को एंगल में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ए इक्वल टू 2r साइन ए, बी इक्वल टू 2r साइन बी एंड सी इक्वल टू 2r साइन सी। चलिए, अब मैं आज दूसरे रूल, मैंने बताया था कि कुल मिला के 5 रूल पढ़ने हैं, 5 रूल पढ़ने हैं। छोटा चैप्टर 6 बातें पढ़नी है, सेकेंड पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं, 5 रूल पढ़ने हैं। चलिए, दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल के देखेंगे, कोसाइन रूल पर बेस क्वेश्चन देखेंगे। कोसाइन रूल क्या कहता है पहले ये बता देता हूं, फिर इसका प्रूफ भी बता देता हूं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है और कोई बात नहीं। कोसाइन रूल कहता है कि कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस ए की वैल्यू निकल के आएगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कॉस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac एंड कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये है कोसाइन रूल। साइन रूल में एग्जैक्ट साइन की वैल्यू नहीं पता लगती, साइन रूल में सिर्फ रेशियो पता लगता है कि a अपॉन साइन ए सेम एज बी अपॉन साइन बी सेम एज सी अपॉन साइन सी। जबकि कोसाइन रूल में कॉस ए कॉस बी कॉस सी की एग्जैक्ट वैल्यू पता लग जाती है। आइए कोसाइन रूल का हल्का सा प्रूफ बता दूं, ऑल्दो इसका प्रूफ बहुत ज्यादा विशेष नहीं है, लेकिन डेफिनेटली प्रूफ सुनने से अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ABC यहां से परपेंडिकुलर खींच देते हैं, ये एंगल अपना B हो जाएगा मेरे बच्चे, ये एंगल C हो जाएगा, ये साइड लेंथ C हो जाएगी, ये साइड लेंथ B हो जाएगी। इस पॉइंट को D कह देते हैं। अच्छा, ये C है तो ये इतनी सी लेंथ C cos B हो जाएगी और यहां ये बची हुई लेंथ चाहो तो B cos C भी लिख सकते हो, या पूरी लेंथ कितनी है A, तो A माइनस C cos B भी लिख सकते हो, दोनों की दोनों। अच्छा, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, प्लीज पाइथागोरस थ्योरम देखें। AD स्क्वायर इस ट्रायंगल से देखें तो ये निकल के आएगा AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, और इसी AD स्क्वायर को इस ट्रायंगल से देखें तो ये आएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो यानी AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर ये AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर के बराबर होगा। AC स्क्वायर मेरे बच्चे कितना, B स्क्वायर, CD स्क्वायर मेरे बच्चे कितना, A माइनस C cos B का स्क्वायर, AB स्क्वायर C स्क्वायर BD स्क्वायर C cos B का होल स्क्वायर। ये आ गया, खोल दीजिए माइनस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर cos स्क्वायर B प्लस 2AC cos B इज इक्वल टू C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर cos स्क्वायर B। कट गया, कटना ही था, ये लीजिए कट गया, तो यहां पर ये चीज निकल के आ गई। आइए रीअरेंज कर ले सब चीजों को, ये तो आई, सबको उधर ले जाओ, तो 2AC cos B ये आएगा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यानी यहां से मेरे बच्चों cos B की वैल्यू आ गई C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC। हैंस पार्टी, जैसे मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया B निकाला, वैसे यहां से अलग अलग जगह से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके आप अलग अलग रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन ये तीनों रिजल्ट बेटे बिल्कुल याद होने चाहिए। cos A में A स्क्वायर घटता है, cos B में B स्क्वायर घटता है, cos C में C स्क्वायर घटता है। फॉर्मूले रटे होने चाहिए। ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में प्रूफ का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बहुत, इसलिए मैं बता रहा हूं। cos A cos B cos C। चलिए कॉपी कर लीजिए, कोई डाउट आए तो पूछिए। अब जो हमने कोसाइन रूल पढ़ लिया, मैंने बताया था कि साइड्स और एंगल के बीच में 5 रिलेशन पढ़ने हैं, एक एक करके अपन सारे रिलेशन पढ़ लेते हैं। चौथा रिलेशन, आगे बढ़ने से पहले चौथा रिलेशन जैसे साइन रूल हो गया, कोसाइन रूल हो गया, वैसे ही चौथा रिलेशन है टेंजेंट रूल, और इसको नेपियर्स एनालॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपियर्स एनालॉजी। टेंजेंट रूल कहता है tan A माइनस B/2 इज इक्वल टू A माइनस B अपॉन A प्लस B
कॉट सी बाई टू। ऐसे ही tan b माइनस सी बाई टू इज b माइनस सी अपॉन b प्लस सी कॉट a बाई टू। ऐसे ही tan c माइनस a बाई टू इज इक्वल टू c माइनस a अपॉन c प्लस a कॉट b बाई टू। ये है टेंजेंट रूल या नेपियर्स एनालॉजी। बहुत ज्यादा काम किए, बहुत जगह फायदा करती है। सबसे पहले इसका छोटा सा प्रूफ बता देते हैं। ये साइन रूल के अंदर अपन इलस्ट्रेशन लेते हैं, फिर कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल इनके होने के बाद एक साथ लेते हैं। ये चौथा नहीं, तीसरा गड़बड़ लिख दिया गया है। थर्ड इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल, फिर टेंजेंट रूल। इसका प्रूफ हम साइन रूल की मदद से कर देते हैं। कैसे? a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी को कंसिडर कीजिए, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, तो ये चीज बन जाएगी 2r साइन ए माइनस 2r साइन बी होल अपॉन 2r साइन ए प्लस 2r साइन बी। क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कटना तो तय है, ये 2r हमेशा ही कट जाता है। तो कटने के बाद क्या बचा? यहां पर मेरे बच्चे बचा साइन ए माइनस साइन बी होल अपॉन साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए माइनस साइन बी आ जाएगा 2 साइन ए माइनस बी बाई टू इंटू कॉस ए प्लस बी बाई टू, और नीचे साइन ए प्लस साइन बी 2 साइन ए प्लस बी बाई टू, और नीचे कॉस ए माइनस बी बाई टू। इंतजाम कर देते हैं। चलिए ये आ गया निकल के। 2 से 2 तो पूरा ही कट गया। 2 से 2 पूरा कट जाने के बाद, हाँ 2 से 2 पूरा ही कट गया। एक मिनट निकलता हूं। अच्छा एक सेकेंड, ठीक है ठीक है ठीक। 2 से 2 पूरा कट गया। ऊपर देखिए साइन ए माइनस बी बाई टू अपॉन कॉस ए माइनस बी बाई टू, ये चीज निकल के आ जाती है tan ऑफ ए माइनस बी बाई टू। अब बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन बोलना तो पड़ता ही है। ये जो cos a प्लस बी बाई टू है ये sin c बाई टू हो जाएगा, और ये sin a प्लस बी बाई टू है ये cos c बाई टू हो जाएगा। तो डिवाइड कर देंगे तो ये चीज आ जाएगी tan a माइनस बी बाई टू होल अपॉन cot c बाई टू हैंस पार्ट। लीजिए जैसे मैंने इसको प्रूव किया, बाकी भी आप प्रूव कर सकते हैं। कॉपी कर लें खट से। जैसा कि मैंने बताया था कि हम स्टडी कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। 5 रिलेशन होते हैं साइड्स और एंगल ऑफ अ ट्रायंगल में, जिनमें से 4th रिलेशन अब अपन स्टडी करने जा रहे हैं। चौथे रिलेशन का नाम है प्रोजेक्शन रूल। बहुत सिंपल सा रूल है, a इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी इक्वल टू a cos c प्लस c cos a, c इक्वल टू a cos b प्लस b cos a। ये है प्रोजेक्शन रूल, बिल्कुल याद होना चाहिए। प्रोजेक्शन रूल का प्रूफ तो इतना ज्यादा लल्लू है कि क्या बताऊं, लेकिन मैं बताऊंगा। इधर बोर्ड पर देखेंगे सब बच्चे, बोर्ड पर देखेंगे, ये a है, ये b है और ये c है। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई? a। यहां से परपेंडिकुलर खींच दें, ये b है और ये c है, ये C है और ये B है। तो अगर इसको देखें तो ये निकल के आएगा C cos B, और इसको देखें तो ये निकल के आएगा B cos C। अंधा बच्चा देख सकता है, अरे गुरुजी A इक्वल टू C cos B प्लस B cos। जैसे मैंने A के लिए प्रूव किया वैसे आप B C के लिए प्रूव कर सकते हैं, लेकिन रटा हुआ होना चाहिए। A इक्वल टू B cos C प्लस C cos B, B इक्वल टू A cos C प्लस C cos A, एंड C इक्वल टू A cos B प्लस B cos A। कॉपी कर लीजिए प्रोजेक्शन रूल। ओके, पांचवा और आखिरी रिलेशन अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान देंगे। मैंने बताया है कि ये 5 इंपॉर्टेंट रिलेशन है साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल के बीच में। 5 इंपॉर्टेंट रिलेशन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल के बीच में, एक एक रिलेशन अपन लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे। साइन रूल पढ़ लिया, कोसाइन रूल पढ़ लिया, टेंजेंट रूल पढ़ लिया, प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ लिया। आखिरी रिलेशन मैं बताने जा रहा हूं, आखिरी रिलेशन है हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला, इसको मैं डेरिवेशन के साथ ही बताता हूं ताकि बिल्कुल याद रहे। सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। cos A का फॉर्मूला
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, वेल नोन टू एवरीबॉडी। कॉस ए को हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। ये कोई नई बात तो नहीं लिखी गुरुजी ने, ये बात बच्चों को पता होती है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2bc प्लस 1। एलसीएम ले लीजिए तो 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस नहीं माइनस, यहां आ गया माइनस ए स्क्वायर प्लस 2bc अपॉन 2bc। थोड़ा सा घूरिए, 2 को नीचे ले आइए तो cos स्क्वायर ए बाई 2 बेटे बन जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4bc। लिखने को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए अपॉन 2 इंटू 1/bc। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा घूरिए, ज्यादा घूरने की जरूरत नहीं है। cos स्क्वायर ए बाई 2 की बात करते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 s हो जाएगा और a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बाई 2 s माइनस ए हो जाएगा। s आपको पता ही होगा सेमी पेरीमीटर, तो यहां से cos ए बाई 2 का फॉर्मूला निकल गया रूट s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। तो सिमिलरली cos b बाई 2 कितना, रूट s इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी। सिमिलरली cos c बाई 2 कितना, रूट s इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी। ये इसे कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले। एक बात और ध्यान दें, cos a, वापिस देखें cos a की वैल्यू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2bc। अब की बार cos a को लिख दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इसको इधर ले आए तो 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2bc, ये बेटे बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो यहां पर देखिए 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये किसके बराबर है मेरे बच्चे, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। थोड़ा सा घूरेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा घूरे, साइन स्क्वायर ए बाई 2 निकल के आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 4bc। अब देखें सही लिखा है कि नहीं लिखा, बिल्कुल सही लिखा है गुरुजी। तो ये चीज बन जाएगी a माइनस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू 1/bc। तो घूरेंगे तो साइन स्क्वायर ए बाई 2 आपको दिखाई पड़ेगा s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन bc। तो यहां से पहला फॉर्मूला आ गया कि साइन ए बाई 2 s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन bc। तो साइन b बाई 2 s माइनस ए एस माइनस सी अपॉन bc। तो साइन c बाई 2 s माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी, ए सी आएगा यहां पर, ए सी। ये लीजिए, ये हो गए हाफ एंगल फॉर्मूला। कॉपी करें तो कुछ और बातें बताऊं, कॉपी कर लीजिए पहले इनको। cos a बाई 2 cos sin a बाई 2 के फॉर्मूले निकाल लिए। सब बच्चे इन फॉर्मूलों पर विशेष ध्यान देंगे, प्लीज लिसन। ये फॉर्मूले बेटे रटे होने चाहिए, cos a बाई 2 के फॉर्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए और sin a बाई 2 के फॉर्मूले और भयंकर तरीके से याद होने चाहिए। अगर sin a बाई 2 और cos a बाई 2 को डिवाइड कर दें तो tan a बाई 2 के बेहतरीन फॉर्मूले बनेंगे। आइए यहीं पर tan a बाई 2 के बेहतरीन फॉर्मूले देखें, ध्यान देखिए। अगर हम tan a बाई 2 की बात करें तो sin a बाई 2 अपॉन cos a बाई 2 हो जाएगा। तो sin a बाई 2 यानी s माइनस बी एस माइनस सी और cos a बाई 2 s इंटू एस माइनस। इसके साथ हम थोड़ी सी चालाकी करेंगे क्योंकि चालाक हम बचपन से ही रहे हैं। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए s इंटू एस माइनस ए से, तो s माइनस बी एस माइनस सी ऊपर और नीचे एस स्क्वायर एस माइनस ए का होल स्क्वायर। ध्यान देखिए ये डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए आ गया। ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए कि tan a बाई 2 की वैल्यू डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। तो सिमिलरली tan b बाई 2 की वैल्यू डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस बी। सिमिलरली tan c बाई 2 की वैल्यू डेल्टा अपॉन
एस इंटू एस माइनस सी। ये देखिए रटा हुआ होने चाहिए फॉर्मूले। ये हो गए 5 के पांचों रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल और हाफ एंगल फॉर्मूला। अब हम इनका यूज करेंगे। ये फॉर्मूला बस याद होने चाहिए और इनका भर भर के यूज करना है। लीजिए इसको जो है इसको भी गोला कर देते हैं। ये बिल्कुल याद होना चाहिए। चलिए कॉपी कर लीजिए मेरे बच्चों, ध्यान देखेंगे इस सवाल को। ये तीनों एपी में, ठीक है। आपको गिवन है कॉस ए प्लस कॉस बी, ये 4 साइन स्क्वायर सी बाई 2। कॉस ए प्लस कॉस बी कितना हो जाएगा? 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर सी बाई 2। कॉस ए प्लस बी बाई 2 ही साइन सी बाई 2 हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर सी बाई 2। तो एक तो कट जाएगा, साइन स्क्वायर इससे कट जाएगा। इसके अंदर एक छोटे से मेरे मन में लालसा है, दोनों और कॉस सी बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं कॉस सी बाई 2 से, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं कॉस सी बाई 2 से ताकि साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2 साइन सी हो जाए। तो ये साइड 2 साइन सी हो जाएगी। इधर कॉस सी बाई 2 को मैं साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 लिख दूंगा। देखो यही खेल है ट्रिग्नोमेट्री के दिमाग की दही होने वाली। 2 साइन ए कॉस बी, दिस विल बिकम साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी साइन बी, और ये 2 कॉस सी आ गया। तो हमारे पास निकल के आया कि साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 कॉस 2 साइन सी। गलत लिख दिया गया है साइन साइन। अब बिल्कुल ध्यान देंगे, साइन ए को लिख सकते हैं हम लोग भाई ए अपॉन साइन ए 2r, तो a बाई 2r प्लस b बाई 2r इज इक्वल टू 2c बाई 2r। फिर से कट गया, कटना तो खैर था ही, ये लीजिए। तो अब हमारे पास निकल के आ गया, लिखना ही पड़ेगा हैंस प्रूव्ड a प्लस बी इक्वल टू 2c हैंस पार्टी। कॉपी कर लीजिए। चलो खेलते हैं इसके साथ। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो मेरे बच्चों, देखो साइन ए को मैं क्या करता हूं, ये जो साइन ए दिख रहा है इसको साइन ए को क्या मैं साइन बी प्लस सी लिख सकता हूं? हाँ। और साइन सी को साइन ए प्लस बी लिख सकता हूं। बोल दीजिए हाँ। यही सब खेल इसके अंदर बच्चा नहीं खेल पाता। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी इज साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, एंड दिस बिकम्स साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर बी को इधर ले आए तो 2 साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी, यानी 2b स्क्वायर ए स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। तो हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ईपी में। कॉपी करें। हाँ चलो प्रूव करते हैं। अपने को गिवन है बी कॉस ए माइनस थीटा प्लस ए कॉस बी प्लस थीटा सी कॉस थीटा, ये गिवन है अपने को, ठीक है। इसको खोल दीजिए तो बी कॉस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन ए साइन थीटा प्लस ए कॉस बी कॉस थीटा माइनस ए साइन बी साइन थीटा, ये बराबर हो जाएगा सी कॉस थीटा। प्रूव करना है, बल्कि अपन इसको लिखते ही क्यों है, ये तो LHS है। तो ये हमारा LHS है। बोलो हाँ। बी कॉस थीटा, इन दोनों में से कॉस थीटा कॉमन ले लो तो बन जाएगा बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, और बचे हुए इन दोनों में से साइन थीटा कॉमन ले लो तो क्लियरली देखिए क्या बनता है, साइन थीटा इंटू बी साइन ए
माइनस ए साइन बी। क्या आपकी आंखें देख पा रही हैं कि बी साइन ए माइनस ए साइन बी 0 होगा? बोलो हाँ। और बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी ये सी हो जाएगा। तो आ गया निकल के सी कॉस थीटा। हैंस पार्टी। कॉपी कर लीजिए। ये क्यों 0 हुआ मैं समझा देता हूं। क्योंकि बी साइन ए इज इक्वल टू ए साइन बी, क्योंकि साइन ए अपॉन ए इज सेम एज साइन बी अपॉन बी। कॉपी कर ले मेरे बच्चे। मैं क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ता, टाइम बचता है ना क्वेश्चन लिखने का, मिटाने का टाइम बहुत बचता है इसमें। अच्छा चलो, एक ट्रायंगल के अंदर ऐसा दे रखा है, इसको देखें। b प्लस सी बाई 11 इज इक्वल टू सी प्लस ए बाई 12 इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 13। इन सबको k मान लें तो यहां से मेरे बच्चे b प्लस सी 11 के हो जाएगा, c प्लस ए 12 के हो जाएगा, a प्लस बी 13 के हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले, तीनों को जोड़ दें। तीनों को जोड़ेंगे ऐड। जब आप तीनों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी 3 4 5 6 36 18 के आ जाएगा। तब इसमें से इसको घटा दे b प्लस, तो a की वैल्यू 7 के आएगी, b की वैल्यू 6 के और c की वैल्यू 5 के आ जाएगी। आपके पास a b c की वैल्यू निकल के आएगी। देख सकते हैं सारी चीजें b प्लस सी सब सेट होता है। अब आपको cos a की वैल्यू निकाल। cos a कितना? b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो रखेंगे तो k स्क्वायर कट जाएगा, तो 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर 2 इंटू 6 इंटू 5। ऐसे ही cos b की वैल्यू निकाल लें, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो एक k स्क्वायर कट जाएगा, तो 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर 2 इंटू 7 इंटू 5। ऐसे ही cos c की वैल्यू निकाल लें। cos c की वैल्यू निकल के आ जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a। फिर रखेंगे k कट जाएगा, तो a स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। बस पुट एंड गेट। अब आपको cos a cos b cos c की वैल्यू पता, जैसे ही रखेंगे ये बराबर आ जाएगा। कॉपी कर लीजिए। बड़ी क्लास में इस पे दिखाई थोड़ी पड़ेगा। चलो अच्छा, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी सी बी द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये क्यूबिक है। एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0। इसके रूट हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यानी थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगाएं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्यू हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस नहीं माइनस क्यू प्लस क्यू रहेगा, क्यू हो जाएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर हो जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन हमको मिलती है थ्योरी ऑफ इक्वेशन की मदद से। अब इसको देखिए जरा, इसकी वैल्यू निकालनी है। cos a अपॉन ए प्लस cos b अपॉन बी प्लस cos c अपॉन सी। cos a कितना हो गया? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2abc प्लस यहां आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2abc। यहां आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2abc। तो नीचे यहां पर 2abc तो कॉमन आ गया, और निचवा ऊपर कटेगा क्या? माइनस ए स्क्वायर कट गया, माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकल के आ गया। अरे तो ज्यादा इजी हो गया, मैं तो कुछ थोड़ा करना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी हो गया और 2 ये रूट आ रहा गया। आ तो गया यार, ये तो खत्म। कॉपी कर लीजिए। हाँ भैया, इन अ ट्रायंगल एबीसी द ऑल्टीट्यूड एम बी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए डी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी। अच्छा इधर देखिए, कुछ ऐसा हिसाब किताब है ये ए बी सी। आगे बोलता है ए बी ऑल्टीट्यूड एम, एम जो ऑल्टीट्यूड है इज द बाइसेक्टर एंगल बी ए डी। तो डी चाहिए, डी अच्छा मिड पॉइंट है बीसी का, तो बीसी का मिड पॉइंट है डी।
और द ऑल्टीट्यूड बाइसेक्टर है। अच्छा बाइसेक्टर है तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा है, ये दे रखा है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड, देन प्रूव दैट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है यार, ये दोनों जो ट्रायंगल हैं, ये दोनों जो ट्रायंगल हैं, ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अरे बोलो हाँ। अरे राइट 90 डिग्री साइड एंगल साइड ए से लगा दो, एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं हो गए? तो ये पूरा अगर a/2 है तो ये तो भैया बहुत बढ़िया डायग्राम, a/4 बोलो हाँ। और ये C है तो ये एंगल B हो जाएगा और ये C हो जाएगा, बोलो हाँ। मैं क्या सोच रहा हूं, कि जो BM है उसको आप चाहो तो C cos B भी लिख सकते हो, बोलो हाँ। तो BM तुम्हारे पास आ गया a/4 और यही चीज C cos B भी होगी, C cos भी आ जाएगा a स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2ac। बोल दो हाँ गुरुजी। तो भाई साहब C से C कट गया, 2 दूनी 4, इसको इधर ले आओ, तो यहां ले आएंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो B स्क्वायर माइनस, अरे हो गया भैया, इसको इधर ले आओ, तो B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। हैंस पार्टी कॉपी कर लीजिए।